बार का आपने देखा समागम पे बहुत सुंदर इस बार शीर्षक रहा कि आज में सुकून कल में सुकून। यही था ना जी? जी। बता देना कहीं गलती हो तो। आज में सुकून कल में सुकून। कल में सुकून। ये कैसे होगा आज में और कल में सुकून? तो उसे भी अगली लाइन में लिखा है कि सतगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून। गुरु के ज्ञान में अगर जी रहे हैं तो हर पल सुकून है, आनंद है। अगर गुरु का ज्ञान ही अगर माइनस है तो चाहे ये लाइन को जितना मर्जी हम दोहराते रहें, रटते रहें, आज में सुकून कल में सुकून, सतगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून, अगर ये याद भी करके रटते रहे ना कॉपी पे अपने डायरी में निकाल के पेन से, तो सुकून आने वाला नहीं है। अगर ज्ञान को ही भुला दिया गया है तो जैसे बाबा जी कहते थे ना कि जिस कारण से हमें मुक्ति मिलना है, मोक्ष मिलना है, जिस कारण से आनंद मिलना है, जिस ज्ञान से हमें सुख मिलना है, अगर वो ज्ञान को ही भुला दिया गया है तो फिर साधन तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगना ही लगना है मुक्ति के ऊपर। जिसके कारण से ये सारा सिला है जीवन का, वही अगर हम छोड़ दिए हैं तो बाकी बातें सब पकड़ के रखे हैं तो साधंगत बात बनने वाली नहीं है। तो सतगुरु का ज्ञान से हमेशा साधंगत तरोताजा रहें, हमेशा एहसास रहें, जहां भी जाएं, जिधर भी जाएं, चाहे मेला में भी जाएं तो गुरु को साथ लेके चलें, अरदास करें सच्चे पातशाह आप मेरे साथ हो, एहसास रहे। तो साधंगत सतगुरु हमेशा ही साथ रहता है, गुस्से को कभी किसी चीज के लिए पीछे नहीं लगने देता है। इसलिए साधंगत परोपकारी बने। अभी देखे ब्लड डोनेशन की जिक्र हुआ, बहुत दिन से जिक्र हो रहा है। आप तो ज़्यादा पास में, हम तो दूर रहते हैं, फिर भी ग्रुप में देखते रहते हैं कहाँ की क्या सूचना आ रहा है, क्या सूचना आ रहा है। तो साथ संगत जो साथ संगत ब्लड दे सकते हैं, आप जाओ, लाइन में लगो, अपने से नाप तोल मत करो कि जी मेरे में तो ब्लड है ही नहीं, मैं कैसे दूंगा। अरे भाई आप डॉक्टर थोड़ी हो, आप लाइन में लगो, फार्म भरवाओ, देना नहीं देना वो डॉक्टर की मर्जी है, लेना है कि नहीं लेना है। इससे बहुत बड़ा फायदा भी होता है। आप नहीं भी दे पाओगे तो आप लाइन में लगोगे तो आपका चेकअप फ्री में हो जाएगा। हम देखते हैं बाजार में कहीं जाते हैं ना लैब में कोई टेस्ट कराने के लिए उसके पैसे लगते हैं, वहां आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा। ये मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ, मुझे भी 25 बार हो गए, 25 साल से 7 साल। तो आपका एक तो टेस्ट भी हो जाएगा फ्री में, पता भी लग जाएगा कि अगर कोई कमी बेसी होगा तो, कोई होमोग्लोबिन की कमी है, कोई और कमी है, बीपी का है, शुगर का है, कुछ भी होगा तो आपको पता लग जाएगा। आपको अलग से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपका वजन का भी पता लग जाएगा कि हमारे में वजन कितना है। तो इसलिए इसमें आगे रहा करें, जाया करें, बहुत फायदा होता है, सेहत सही रहती है। दास एक दिन कह रहा था ना दिनारा की संगत में ऐसे ही शाम की, कि अगर हमेशा जवान रहना है ना, नौजवान रहना है, तो इन चीजों में हमेशा भाग लिया करें, टेंशन मत लिया करें, नहीं तो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। अगर हमेशा जवान रहना है तो टेंशन फ्री रहें, अगर बूढ़ा होना है तो फिर टेंशन लें। जवानी में ही आप बूढ़े हो जाएंगे, मेरा एक्सपीरियंस है जीवन का। हम लोग कई बार देखते हैं ना, हम लोग से पीछे पीछे गए, छोटे उम्र के लोग बूढ़े हो गए। कारण क्या है कि साथ संगत, एक तो नशे में लग गए, दूसरी बात पारिवारिक टेंशन, अनेकों टेंशन, ज्ञान को भुला दिया गया, ज्ञान को आगे रखे नहीं जीवन में। तो देखने में लगता है तो कि यार ये तो हमसे भी बुरा लगने लगे, हम भी हैरान होते कि यार हमारे तो उम्र में कम है लेकिन ऐसी दशा कैसे हो गई है, अभी चेहरा ऐसे कैसे हो गया, अभी शरीर ऐसा कैसे हो गया। तो इसलिए दास उस दिन संगत में रख रहा था कि अगर आपने नौजवान रहना है, सही रहना है, तो साधंगत गुरु के जो भी वचन आता है इसको माना करें, हमेशा नौजवान रहेंगे। अब आप कहेंगे कि यार देखो जी महात्मा चंडीगढ़ से आए थे तो मैं बूढ़ा कैसे हो गया, मैं तो 60 साल का हो गया, मैं नौजवान तो रहा नहीं। तो साधंगत बात शरीर की नहीं हो रही है, ये नोटिस करें, यहाँ शरीर की बात हो ही नहीं रही है।
यहाँ तो मन जवान रहता है। मन सही है तो सब सही है। अगर हट्टा कट्टा शरीर भी है, सब कुछ है, लेकिन मन कमजोर है, मन हमेशा नेगेटिव भाग रहा है, तो आपका शरीर का कोई फायदा नहीं। ये आपको साधन सत्संग सेवा सिमरन नहीं करने देगा, ना तो आपको ब्लड डोनेशन की लाइन में लगने देगा। कोई महात्मा का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहन को जरूरत है, किसी को जरूरत है, हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मन कमजोर है। नहीं जी छोड़ो, मैं ब्लड दे दूंगा तो पता नहीं पीछे बच्चे हैं, परिवार है, घरवाली है, कौन देखेगा, है ड्यूटी कौन करेगा, जॉब कौन करेगा, तरह तरह की बातें दिमाग में आ जाएगा, फिर आप पीछे हट जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए कह रहा हूँ। जब पहली बार ब्लड डोनेशन देना था तो मेरे ख्याल ऐसे आ रहा था, संगत में बैठे थे, बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, ब्लड डोनेशन कैंप लगा था भवन में, बाहर पार्क में संगत हो रही थी, महात्मा बार बार हौसला दे रहे थे, बार बार प्रेरणा दे रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे। कभी मैं भी संगत में बैठा था, कभी दिल करता है कि मैं भी उठ के जाऊं, फिर मन करता नहीं छोड़ो जान दिया, अभी जवान है, अभी तो मौज मस्ती करना है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस। कहते हैं ना कि साथ संगत ये कभी गलत नहीं होता, अनुमान गलत हो जाता है, अनुभव गलत नहीं होता है। उस टाइम साथ संगत जवान होते थे हम लोग, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आती थी कि नहीं अभी तो सारा जीवन बाकी है, हम ब्लड दे देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, यहाँ कौन देखेगा हमारे को। नया नया ज्ञान लिए थे उस टाइम, लेकिन नहीं। फिर एक बार अंदर से ऐसा हौसला बढ़ा, छोड़ शिवाजी क्या करना है, चलो लाइन में लग जाते हैं, किसी के काम आए जिंदगी। फिर वो कबीर जी के दोहे ध्यान में आए कि कबीरा तब तक दिए जा जब तक तेरी देह खेह हो जाएगी तो कौन कहेगा दे। फिर कौन कहेगा कि चलो ब्लड डोनेशन कर दो। देखो जरा, अब जो चरित्र बन चलेगा उनको कोई कहेगा जी कि चलो ब्लड डोनेशन कर लो। इसलिए साधक इसके फायदे उठाओ, जब तक शरीर सही है जितना हो सके करो। अब साधक साल में 3 बार 4 बार कर लेते हैं, और जितने जितने करते गए उतने और सेहत बढ़िया होती चली गई। कभी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होना पड़ा, कभी बेड पे नहीं सोना पड़ा, हॉस्पिटल वाला बेड, घर वाला बेड नहीं। तो इसलिए साधक दास अक्सर कहता है तो और साधक समय अपनी जगह पे पहुंच गया है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा मन जवान रहे। शरीर ने तो ये बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन साधक हौसले। मैं अक्सर देखता हूँ साधक वहाँ कि 60-60 साल के महात्मा साधक नौजवान बन करके सेवा करते हैं, वर्दियां पहन के। जो जवान महात्मा क्या कर पाएंगे जितनी वो सेवा करते हैं? कारण क्या है कि उनका मन जवान है, और जब मन जवान है तो साधक तन भी फुर्तीला है। हम लोग पुरातन महापुरुषों का अक्सर उदाहरण देते हैं, क्या हमारे में कोई कमी है? क्या हमको ज्ञान नहीं मिला? क्या हमको सदगुरु नहीं मिला? वही चीज तो सब कुछ मिला है। ये तो है नहीं कि शहंशाह जी के टाइम पे कोई और ज्ञान था, आज के टाइम में कोई और ज्ञान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ वही है, निरंकार भी वही है, साकार भी वही है, संगत भी वही है। हो सकता है करने का एक जज्बा बनाए, संगत को आगे बढ़ाने का जज्बा बनाए, तन मन धन की सेवा करने का जज्बा रखें। कहीं कोई कमी बेसी दिख रहा है उसमें साधन तन मन धन का सहयोग करें, कतार बरकत करता है जीवन में। ये बरकत करते हैं, कभी किसी गुरसी को साधक ऐसे नहीं छोड़ता है। मैं तो इसलिए कहता हूँ महापुरुषों, दास अपने जीवन को बता रहा है कि हम तो उनमें से निकले हैं कि सुबह खाना तो शाम के लिए सोचना पड़ता था, ना तो खाने का, ना तो पहनने का, ना रहने का, कुछ भी नहीं था। इसलिए कहता हूँ ना कि अनुभव कभी गलत नहीं होता किसी का। हमने इसी उम्र में ये सारी चीजें देखा है और पाया है। नहीं तो हम लोग पहले वहां सुनते थे कि एक बिहारी 100 बीमारी। पंजाब में लोग अक्सर कहते थे बिहारी बदनाम, आप जानते ही हैं, अक्सर सुनने को मिलता था ये भैये होते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। लेकिन साधक जीवन को जीना होता है, महापुरुषों को देख। हमने कहा कि नहीं, ये जो कलंक लगा है ना, इस कलंक को मिटाना है। हम भी बिहारी हैं, हमने इस कलंक को मिटाया कि
देखता हूँ कैसे लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी, कैसे होते हैं। साथ में वो करके हमने देखा, सच्चे पातशाह ने कृपा किया, सब कुछ मिला, प्रचार विभाग में भी मिले, सारा कुछ हुआ। गुरु ने जहाँ नहीं सोचे थे वहां भी पहुंचाया, सारा कुछ दिया सच्चे पातशाह ने। जब पहली बार ड्यूटियां लगने लगी तो बहुत से लोग कानाफूसी करने लगे, क्योंकि छोटी उम्र से ही साथ संगत लगने लगा था। कई लोग कहते हैं कि यार इतनी हम पुराने कितने लोग बैठे हैं, उनको तो ये चीज मिल नहीं रहा है, इसको कहाँ से मिल गया है? ये बिहार को रहने वाला, इनको स्टेज पे कैसे बैठा दिया गया? तो शासन कहता ना कि गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। तो वही बात दास के साथ हुआ, जिसको सदगुरु ही बैठा दे तो उसको कौन उतारने वाला है? ये तो है नहीं किसी ने जबरदस्ती बैठाया। तो और शासन कहने का भाव यही है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए कहा गया कि सगल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। सब कुछ संभव है, पॉसिबल है, आप कर सकते हो। आपके अंदर दातार ने वो जज्बा दिया हुआ है, सभी के अंदर। आप कृपा करो, कोशिश करो, चल पड़ो, सारा कुछ संभव हो जाएगा। अब मैं कोई 80 साल का तो अभी नहीं हो गया हूँ, साधन इसी उम्र में हमने सारा कुछ किया। बाहर गए, वहाँ रहने लगे, संगत से जुड़े, ज्ञान लिया, सेवा करने लगे, सारा कुछ धीरे धीरे सही हो गया। जैसे जैसे वचन यहाँ मानते चले गए, बिल्डिंग फंड कटाते चले गए, हुक्म यहाँ बिल्डिंग फंड डबल करो, वो भी करना शुरू कर दिए। हमने इस उम्र में क्या नहीं किया? मजदूरी किए, वो तासला होता है ना, तगाड़ी जिसको बोलते हैं, पता नहीं इधर क्या होता है, जिसमें मसाला बना करके ढोते हैं, वो भी हमने किया। क्या नहीं किया इस उम्र में? रेडी चलाया, ठेला चलाया, क्या नहीं किया? सब कुछ किया। पता नहीं किसको कहाँ पहुंचाना है, ये दातार ही जानता है। तो इसलिए साथ संगत और कृपा करो, समय थोड़े होते हैं, फिर कभी मिलेंगे तो शेयर करेंगे, ये जिंदगी के अनुभव होते हैं। इसलिए साथ संगत आप भी करो। हमने तो साथ संगत देखा और आज देख रहे हैं, आज इसका आनंद भी ले रहे हैं। तो इसलिए साथ आज महापुरुषों के बीच में बैठने के सरदार ने काबिल बना दिया। आज जो लोग कानाफूसी करते थे, आज वही लोग अपने घर में बुला के कहते हैं महापुरुष जी घर पे नाश्ता करने आना, महापुरुष जी शाम का लंगर हमारे पास है। जो कानाफूसी करते थे उस जमाने में, आज से 20-25 साल पहले, आज वो घर पे बुलाते हैं, सेवा करते हैं। तो ये कलंक भी दूर किया कि एक बिहारी 100 बीमारी। इसलिए साथ संगत कोई गलत नहीं होता है, हर जगह सही है, हर राज्य सही है, हर भाषा सही है। बस लोगों का एक दिमाग में जो कीड़ा होता है ना, ये निकालना जरूरी होता है। और वो कीड़ा कौन निकाल रहा है? आज मुर्शद निकाल रहा है, सदगुरु निकाल रहा है। आज सबको देखो एक कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे ले आ रहा है। नहीं तो देखो सभी बटे हुए थे, नहीं तो बिहारियों को कितने नीच दृष्टि से देखते थे लोग। आज कितने कितने शासक से निकल करके आगे आ रहे हैं। तो आओ शासक, आप भी इस चीज में शामिल हो जाओगे। अभी महात्मा देखो बताया थे हमारे नवल किशोर जी के बारे में कि शासन सेवा दल के अधिकारी रहे, क्या क्या नहीं किए हैं। महात्मा ने कहाँ कहाँ ऊंचाइयों को प्राप्त किया। आज फिर शासन को उन चीजों से निवृत्त होकर के सदगुण उनको जोनल इंचार्ज बना दिया। तो क्या नहीं किया? आप क्या नहीं कर सकते हो? कृपा करो, ऐसा सब कुछ संभव है। तो दास अंत में ही अरदास करता है, सदगुरु माता जी सभी तन से, मन से, धन से सभी स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें और सब आप जी के हुक्म में चलते हुए ऐसी कृपा बनाए रखना कि सत्संग सेवा सेवन से सभी निरंतर जुड़े रहें। जो कहीं दाएं बाएं भी कोई हो गया है, उसको भी आप अपने प्रेम से उसको जोड़ो। शासन किसी न किसी कारण पर सबको मिल मिला करके शासन चलाना है। तो यही अरदास, यही कामना है। शासन जी कुछ कहने में दाएं बाएं शब्द हो गया है तो आप भी बख्श लेना, क्योंकि आप सभी हमसे ज़्यादा ही समझदार हैं सब। इसलिए साधंगत और कोशिश करना साधंगत कि नाराज नहीं होना, क्योंकि महात्मा नाराज बड़ा जल्दी हो जाते हैं। बाबा जी कहते थे ना, किसी ने पूछा कि बाबा जी दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो बड़ा जल्दी हो जाता है? तो बाबा जी हंसने लगे। फिर महात्मा ने कहा, खजूर कुछ नहीं बोले। फिर महात्मा ने कहा, खजूर बताए नहीं, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है बड़ा जल्दी हो जाता है? तो बाबा जी को फिर कहना पड़ा, कहते कि देखो जी काम तो बहुत कुछ है जो बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन सबसे जो दास को समझ आ रहा है ना, वो ये लग रहा है कि महापुरुष नाराज बड़ा जल्दी हो जाते हैं। तो
तो साधक महात्मा नाराज बड़ा जल्दी हो जाते हैं। किसी को बोलने का टाइम मिल रहा तो नाराज हो जाएंगे। आने तो आज महेश जी को बाहर पकड़ देता हूँ, आज मेरे को टाइम नहीं दिया ना, इनको आज बाहर पकड़ दूंगा। तो महेश जी भी बेचारे डर जाते हैं कि यार कहीं आज फलाना महात्मा को टाइम नहीं दिया ना, कहीं बाहर ना पकड़ ले मेरे को। तो साथ संगत महात्मा नाराज बड़ा जल्दी होते हैं। तो इन चीजों से अब निकले, आगे निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज की अपनी मर्यादा है, हर कोई अपने अपने मर्यादा में बंधा हुआ है। तो ऐसी कृपा करना कि आप मेरे ऊपर भी कहीं नाराज ना हो जाना कि देखो जी महात्मा बोल दिए कि जूता पहन के आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधन ये देखो, साधन इसलिए ये बहुत पवित्र स्थान है। सत्संग की महिमा देखो हमारे वेदों ग्रंथों में कितनी कही गई है। सत्संग की महिमा आप ही सुनाते हैं, हम तो उतना सुनाते नहीं, आप लोग सुनाते हैं कि सत्संग की महिमा आप ही लोग बखान करते हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है, सत्संग हो रहा है। यहाँ कौन विराजमान है, गुरु विराजमान होता है। और गुरु से भी साधन, सदगुरु कहते हैं कि सात संगत सिर की ताज होती है। आप ही लोग सुने हो ना बाबा जी के मुखारबिंद से। तो जहाँ सात संगत विराजमान है, गुरु विराजमान है, तो सात संगत जोड़ा तो बाहर खोलने का फर्ज बनता ही है। ये हमारी संस्कार भी है। पहले हम लोग देखते थे, गांव में रहते थे, तो एक होता था ना बाबा का घर, जैसे हम लोग कहते थे देवी देवता का होता था, तो उसमें हम लोग जूता चप्पल लगा के नहीं जाते थे। हम छोटे होते थे, लेटते थे, अरे भाई बाबा वाला घर है, इसमें जूता नहीं लगा के जाना है। कोई गलती से चला भी जाता था तो उसको मना करते थे। अब देखो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चले जाओ, क्या जूता चप्पल लगा के जाते हैं जी? वहां देखो जाया करो, कोई मना नहीं है मिशन में कि नहीं जी गुरुद्वारे में नहीं जाना, जाया करो। मंदिर में नहीं जाना है, मस्जिद में नहीं, जाओ, श्रद्धा से जाओ, देखो, देख के एक्सपीरियंस लो, मना नहीं है। मैं ये नहीं कहता वहां जाके माथा टेको, पर जाओ जरूर। जहाँ कहीं भी कोई बुला रहा है जाओ, सीखने को मिलता है। बोल दूं ये हमारा लिए क्या है, ये मंदिर नहीं है जी, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, सब कुछ यही है। ये तो उससे भी ऊंचा दर्जा इसको बनाया गया है। तो थोड़ी देर के लिए अगर जिसकी ड्यूटी अंदर है तो जोड़े बाहर उतार दें। अगर नमस्कार करने आते हैं जोड़े खोल के आया करें। उसी हिसाब से अपने जूते के फीते को बांधे, एकदम ऑनलाइन करके रखे उसको कि जब मर्जी खोले और जब मर्जी बांध ले। हम भी अपने देखो जूते के फीते ना उसी हिसाब से बांध लिया हूँ, क्योंकि मेरे को बराबर खोलना हो, पहनना होता है, घरों में जाना होता है। तो अब ये थोड़ी है कि बार बार फीता खोलेंगे और बांध देंगे। तो साधन ऐसे ही बिल्कुल उसको ऑटोमेटिक रखो कि जब मर्जी जहाँ खोलो और जब मर्जी जहाँ बांध लो, टाइम नहीं लगेगा। तो आप भी अपने ऐसे ही किया करो, संगत की गरिमा को बढ़ाओ। अब हम संगत का महिमा बहुत दुनिया के लोगों को बताते रहे और हम लोग ही ना पालन करें। देखो ये देवी देवता बैठे होते हैं, ये देवी देवता होते हैं हमारे, ये जितने ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है ना, ये देवी देवता है। शेषा जी कहते ना कि जिना रब दा दर्शन कीता ओना दा क्या करो, सत्कार करो, निरादर करो, सत्कार करो। जिना रब दा दर्शन कीता ओना दा सत्कार करो। क्यों करो? रब बोले एना दे अंदर एना नू नमस्कार करो। गुरु बोलता है, जो भी यहाँ बोलता है गुरु की बात बोलता है। प्यार से कहिए।